नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो भारतीय प्राचीन इतिहास का टॉपिक आता है मौर्य काल। तो मौर्य काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। और सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा और आप भी साथ के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही व्यक्ति थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? जो ये ग्रंथ है इससे तुलना कौन से ग्रंथ की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, उसी की तुलना इससे की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह था दोस्तों अशोक सम्राट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो अशोक सम्राट की कौन सी पत्नी थी? कारुवाकी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसने जो प्रयोग किया है दोस्तों अर्ध मागधी भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ पर अशोक को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो कौन था? अशोक सम्राट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मौर्य राजवंश। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक मान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कौन से धर्म को किया था? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके शासन के विस्तार में किसने मदद की? तो चाणक्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची मौर्यकालीन है, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। तो कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा ये दोस्तों? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 12वें में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन था दोस्तों जिसने जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजातशत्रु। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यह आपको बताना है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कुणाल मौर्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? जो ये ग्रंथ है दोस्तों ये किसने लिखा था? विशाखदत्त ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं। तो जो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं वो आपको बतानी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसके बारे में वर्णन किया है इसने विशाखदत्त ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो की थी अशोक सम्राट ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो कहाँ पर नहीं है अशोक के शिलालेख? पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वां। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद के बाद जो नंद वंश का शासक था गणनंद, उसकी हत्या, उसी को राज सिंहासन से निकाल दिया था दोस्तों, युद्ध में हरा दिया था। तो किसने हराया था? वो मौर्य ने। यानी कि मौर्य राजवंश आया था उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ये भी काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है मैग्नेस्टीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मैग्नेस्टीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये किसके दरबार में था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 27वां क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है बासुद्रक, विशाखदत्त, अशुघोष। तो 27वें में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, विशाखदत्त। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो बताइए दोस्तों पाटलिपुत्र का वर्णन किसमें हुआ है? तो 28वां में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, इंडिका। जो मैग्नेस्टीज है इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र का इसने वर्णन किया था। 29वां क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राकृत और प्राकृत के पहले वाली अर्धमागधी, इन दोनों भाषाओं का इसमें वर्णन मिलता है अपने को अशोक के शिलालेख में। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। 31वां क्वेश्चन है मैग्नेस्टीज के ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मैग्नेस्टीज ने जो भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो भैया बताइए दोस्तों मित्रों। तो राजनीतिक नीतियाँ। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका। इसके अलावा अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग तीनों इसके शासन क्षेत्र में सम्मिलित थे। 34वां क्वेश्चन देखिए मित्रों। 34वां क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? यानी कि जो पाटलिपुत्र है दोस्तों इसको सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है? तो ये लकड़ी का बना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36वां बराबर या बाराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो 36वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आजीविकों ने। जो बराबर की गुफाएं हैं दोस्तों इनमें आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में इनको प्रयोग में किया था। 37वां क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किस अभिलेख में होता है ऐसा वर्णन? रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, जो कि पहला संस्कृत का लेख है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से। जूनागढ़ गुजरात में दोस्तों। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त है इसका प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 38वां
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन सा हो जाएगा? बाबरू स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। 39वां, ये बाबरू जो शिलालेख है ये कहाँ से मिला? जयपुर से, विराट। 39वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है दोस्तों, इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, तो सही हो जाएगा। अशोक, अशोक को क्या कहते हैं? प्रियदर्शी, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बिंदुसार, बिंदुसार को क्या कहा गया है दोस्तों? अमित्र घात कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो देख लीजिए आप। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 40वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उत्तरांचल में कौन सा शिलालेख है दोस्तों? कालसी में, जो कालसी स्थान है यहाँ पर शिलालेख स्थित है अशोक का। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपको पता होगा, अशोक सम्राट ने। 43वां क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा है, तो जेम्स प्रिंसेप, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो कौन से शिलालेख में हुआ है? 13वें शिलालेख में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगनेस्तीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये मैंने आपको बताया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र का इन्होंने वर्णन किया है। 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो सेल्यूकस को पराजित किया था इसने 305 ईसा पूर्व में, और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ये भी आप बात याद रखिएगा। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन रहता था? अशोक सम्राट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, इसने युद्ध की नीति को त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मुद्रा राक्षस में, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 51वां क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन, हिंदू का तक साम्राज्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पहला जो ऑप्शन है, यानी कि पहला जो कथन है, यानी कि संस्कृति, कला का, साहित्य का विकास किया, ये भी सही है। प्रांतीय विभाजन, ये भी सही है। और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विकास और सोने के सिक्के, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3, 4 जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ये, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए तो जीता। 53वां क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। जो संगम काल था इसके बारे में अशोक के कौन से शिलालेख बताते हैं दोस्तों? तो बताते हैं दूसरा और 13वां, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है दोस्तों,
कथन ये है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कारण उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए वो आर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है दोस्तों जो मार्क्सी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के बारे में अशोक के 5 स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश थी, ये अखंड है, स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे ये। 57वां क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक सम्राट ने। 58वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, प्रांत और राजधानी। तो उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सोनगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी और प्राचीन पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 59वां, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है शूद्रों के लिए। 60वां क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी इन्होंने उपगुप्त से ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा है? तो मेगनेस्तीज ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों जो सड़क निर्माण अधिकारी होता था उसे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तो वो थे दोस्तों 30। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो पृष्ठ पर्वन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो ये होता था दोस्तों आषाढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में होता है या मिलता है? तो इसमें दोस्तों चोल का भी होता है, पांडे का होता है, सितीय पुत्र, केरल पुत्र और विष्णुकुंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 5। 68वां क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो वह है शिलालेख। 69वां, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो 69 में कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया था? ये पाया गया था दोस्तों अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ लेख जिसे पांडुरंगजीत बालुकासम के एकल टुकड़ों में त्रिक्षित किए गए, उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया? जो दोस्तों जो अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक के स्तंभ लेख थे उनको कहाँ से निकाला गया ये आपको बताना है। तो ये निकाले गए हैं मिर्ज़ापुर के समीप चुनार जो जगह है दोस्तों यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? भारतीय यानी कि लिखने की कला नहीं जानते, किसकी उक्ति है? तो ये है मेगनेस्तीज की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के
एंटियोकोसक फर्स्ट से अंजीर, शराब एवं दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किसने किया था? बिंदुसार ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है? 13वां व्रत शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये था दोस्तों उज्जैन का, जिसे उज्जैनी भी बोलते हैं। 76वां क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये किए दोस्तों प्रतक कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 77वें में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कलिंग का प्रतक शिलालेख। 78वां क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की ये घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामाते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 78 में इसका आंसर क्या होएगा दोस्तों? 6वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? तो मौर्य प्रशासन के समय जो अधिकारी होते थे दोस्तों उनका क्रम बताना है, अवरोही, बढ़ते से घटते की ओर, यानी कि सबसे ऊंचे अधिकारी, फिर कम, तो फिर कम। तो 79 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विष्ट हैं, तो विष्ट कौन है? बेगारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता क्या होती थी मौर्य काल में? राज की भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पढ़ा होगा आपने ये। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ। 83वां क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अगाध सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राजे द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो मिलता है दोस्तों महास्थान बांग्लादेश और सोगोरा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था, पुत्र पुत्री को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85वें नंबर का, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो क्रॉस्ड लिपि का प्रयोग किया गया है। 86वां क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाई की अभिलेख प्राप्त हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 3 मिले कंधार से, सर ये कुन्नाई से कहा जाता था, तो ये हो जाएगा कंधार। 87वां क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो ये था 15 अधिकरणों में। 88वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो क्या शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो कहाँ का राजा था दोस्तों? मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो गुजरा अभिलेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों मौर्य काल से संबंधित 91 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।